Audio Jungle. So now students, today I will start exercise 5.1. Exercise 5.1. Question number फर्स्ट. अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर. तो अब स्टूडेंट पहला स्टेटमेंट क्या है, देखिए कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. तो इसमें ये बताना है स्टूडेंट्स हमें, क्या सिंगल पॉइंट से होकर के केवल एक लाइन पास होती है. तो ये स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ऐसा नहीं है. एक सिंगल पॉइंट से होकर के इनफाइनाइटली मैनी लाइन जो है पास होती हैं. देखिए हम आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताएंगे. सपोज कीजिए हमने एक पॉइंट यहाँ पर ये लिया है, ठीक है. अब इस पॉइंट से होकर के स्टूडेंट देखिए कितनी लाइनें जा सकती हैं. सपोज करिए एक लाइन हमने ये खींच दी, ठीक है, ये हो गई. दूसरी लाइन ये, देखिए कितनी लाइनें यहाँ से इस पॉइंट से होकर के चली जाएंगी स्टूडेंट्स. देखिए 2 हो गई, ठीक है. फिर हम और भी खींच सकते. ये देखिए ये एक लाइन ये हो गई स्टूडेंट्स, ये हो गई. तो इस तरीके से हम बहुत सारी लाइनें स्टूडेंट्स एक पॉइंट से होकर के क्या कर सकते, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. तो एक पॉइंट से होकर के हम स्टूडेंट बहुत सारी लाइनें, ये देखिए ये हो गई ये, तो इतने हमने. तो इसलिए ये स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है हमारा. इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. अब स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में क्या, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. तो ये भी स्टूडेंट्स 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये आपके फर्स्ट का देखिए ये रीजन है, फॉल्स है. क्यों फॉल्स है, कि इसमें हमें लिख देना है कि सिंस, ठीक है. यहाँ पर हम इसका आंसर ये लिख देंगे कि सिंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट we can draw many lines. या इनफाइनाइटली भी लिख सकते कि इनफाइनाइटली मैनी लाइंस. तो ये स्टूडेंट इसलिए फॉल्स है. अब सेकंड में क्या है, देखिए ये सेकंड वाला ये भी हमारा फॉल्स है. देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट. तो अब इसका देखिए आंसर क्या देंगे स्टूडेंट्स, कि अगर हम मान लीजिए 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट हमने ये लिया स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट ये लिया. तो इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो इन दोनों पॉइंट से स्टूडेंट्स एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए इस तरीके से ये हो गई, ठीक है. तो एक पॉइंट को स्टूडेंट्स हम मान लेंगे ए और दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा बी. तो ये पॉइंट हमारा स्टूडेंट्स तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट ए होगा स्टूडेंट्स और ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है. तो 2 पॉइंट से होकर के हम केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये फॉल्स है. क्यों फॉल्स है स्टूडेंट, सिंस we can draw only one line. We can draw only one line from 2 distinct points.
ये हो जाएगा 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, तो सिंस वी कैन ड्रॉ ओनली 1 लाइन फ्रॉम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो ये स्टूडेंट सेकंड का आंसर हो गया। अब थर्ड क्या है, अ टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स, तो ये स्टूडेंट्स हमारा इसका जो आंसर है ये थर्ड का ये ट्रू है। देखिए थर्ड वाले का जो आंसर है वो स्टूडेंट्स ट्रू होगा, इसका जो आंसर है वो हमारा ट्रू है। अ टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस ऑन बोथ द साइड्स, ट्रू है। अब देखिए स्टूडेंट कैसे, सपोज करिए ये हमने एक सेगमेंट मान लीजिए यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये एक सेगमेंट हमने स्टूडेंट यहाँ पर ये एक सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दिया। अब इस सेगमेंट को हम स्टूडेंट इनफाइनाइट तक क्या कर सकते, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से हम इसको बढ़ा सकते हैं। सपोज करिए ये सेगमेंट हमारा है, ये सेगमेंट स्टूडेंट्स हमारा है। ठीक है, ये सेगमेंट है ए और बी, ये ए बी सेगमेंट बना है। अब क्या इसको बोथ साइड तक हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, तो स्टूडेंट बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इसको ऐसे डॉट 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 करके हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हो, इधर इस साइड से भी इसको कहीं तक भी हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये थर्ड हो गया, अ टर्मिनेटिंग कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स, तो इसलिए ये स्टूडेंट्स ट्रू है। फिर इसके बाद है 4 में क्या होगा स्टूडेंट्स, अ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल, तो स्टूडेंट्स ये हमारा ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्रू होगा इसमें। ठीक है, इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर सेंटर एंड, तो अब स्टूडेंट क्यों होगा कि इसमें हम लिखेंगे बिकॉज देयर सेंटर, बिकॉज देयर सेंटर एंड सर्कमफेरेंस, बिकॉज देयर सेंटर एंड circumference will be coincide, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर 2 सर्कल इक्वल हैं, ठीक है, तो उनके सेंटर और सर्कमफेरेंस विल बी कोइंसाइड होंगे, तो हम कह सकते हैं कि उनकी रेडियस भी क्या है आपस में। ठीक है, हेंस द रेडियाई, हेंस द radii will be equal, तो उसकी रेडियाई कैसी होंगी स्टूडेंट्स, इक्वल होंगी। तो ये हमारे 4 का आंसर था। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। अब वो इसका जो 5th वाला ऑप्शन है, इसमें भी स्टूडेंट देखिए ए बी इक्वल टू पी क्यू है और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई होगा। देखिए ये है ए बी इक्वल टू पी क्यू और ये दिया है पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, सो ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। अब ये क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि स्टूडेंट अब इसका रीजन क्या हुआ, देखिए फ्रॉम द यूक्लिड्स फर्स्ट axiom
things which are equal to same things which are equal to same things, the things which are equal to same things are equal to each other, are equal to each other। तो वो स्टूडेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये इतना अलग है, ये यहाँ से इधर है, ये इस तरीके से। ठीक है, फ्रॉम द यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो उससे होगी। अब इसमें स्टूडेंट देखिए, ये लाइन सेगमेंट जो था ये ए बी था, और ये हमारा पी क्यू था, और ये वाला जो सेगमेंट था वो एक्स वाई था। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट फर्स्ट के आपके जो है 5 ऑप्शन के आंसर हैं। थैंक यू स्टूडेंट।